नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वेद और वेदांग के बारे में। दोस्तों, आज की क्लास में जानेंगे, यानी वेदों के बारे में और वेदांग के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास कौन सी है? वेद और वेदांगों के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों ऋग्वेद के बारे में। यानी हमारे वेदों की संख्या कितनी है? तो हमारे वेदों की कुल संख्या है 4। और सबसे बड़ा वेद और सबसे पुराना वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद के संकलन करता दोस्तों, ऋग्वेद के संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ऋग्वेद के संकलन करता है। यानी ऋग्वेदों का दोस्तों वेदों का किसी व्यक्ति ने इनकी रचना नहीं की है, इनका केवल संकलन किया गया है। अब ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। अष्टक की संख्या कितनी है? 8। सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्तों की संख्या है 1028। ऋचाएँ यानी मंत्रों की संख्या है 10,562। अब इन 1028 सूक्तों में से दोस्तों 1017 साकल और 11 बाल खिल्य हैं। याद रखें दोस्तों, क्या है? बाल खिल्य हैं। यदि बात आती है दोस्तों ऋग्वेद में शब्दों की संख्या कितनी है? तो लगभग 1.5 लाख शब्दों की संख्या है किसमें? ऋग्वेद में। याद रखें दोस्तों, 1.5 लाख शब्द हैं ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? यानी जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है तो उसको कहते हैं होत्र या होता कहा जाता है। अब तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। याद रखें दोस्तों, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन यानी उल्लेख मिलता है। और यह गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। याद रखें, सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को किसके द्वारा लिखा गया है? ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है गायत्री मंत्र को। याद रखेंगे। चौथे मंडल दोस्तों, चौथे मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। यानी जो ऋग्वेद का चौथा मंडल है इसमें क्या बताया गया है? इसमें कृषि के बारे में बताया गया है। सातवें मंडल में दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है। याद रखें दोस्तों, दशराग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है सातवें मंडल में। अब सातवें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किसने किया? ऋषि वशिष्ठ ने किया। सातवें मंडल को किसने लिखा है दोस्तों? सातवें मंडल को लिखा ऋषि वशिष्ठ ने। और दशराग युद्ध में राजा सुदास विजय हुए थे। याद रखें दोस्तों, राजा सुदास विजय हुए थे। आठवें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जिनको खिल कहा गया है। यानी आठवां जो मंडल है इसमें हाथ के द्वारा लिखित रचनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है और उनको खिल कहा गया है। नौवें मंडल में किसका वर्णन है? सोम देवता के बारे में बताया गया है नौवें मंडल में। याद रखें दोस्तों, किसके बारे में बताया गया नौवें मंडल में? सोम देवता के बारे में बताया गया नौवें मंडल में। 10वें मंडल में जाति व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, जिसको चातुर्वर्ण व्यवस्था भी हमने कहा गया है। यदि चातुर्वर्ण व्यवस्था नहीं दिया हो तो पुरुष सूक्त इसको कहा गया। यानी पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया है जाति व्यवस्था का। अब ये जाति व्यवस्था को ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण यानी शिक्षा लेने का काम करते थे ब्राह्मण। जो क्षत्रिय होते थे ये रक्षा आदि के कार्यों से जुड़े होते थे और इन वैसे व्यापार यानी बिजनेस से जुड़े होते थे। और शूद्र यानी कारीगर वगैरह होते थे। तो ये थी जाति व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था। यानी आर्यों के समय वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी या कर्म के आधार पर। तो आपका राइट आंसर होगा, यानी कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था थी। अब जो इनके कर्तव्य हैं, यानी ब्राह्मण का काम है शिक्षा लेने देने का काम, ये सभी इनके कर्तव्य हैं, इनके कर्तव्यों को धर्म सूत्र में बताया गया है। याद रखेंगे। यानी जो इन चारों वर्ण व्यवस्थाओं के बारे के इनके कर्तव्य हैं, इनके बारे में कहाँ बताया गया है? धर्म सूत्र में इनके बारे में बताया गया है। अब ऋग्वेद का उपवेद, यानी ऋग्वेद दोस्तों बहुत ही कठिन भाषा में था और इसको आसान बनाने के लिए यानी आसान भाषा में समझने के लिए इसका एक उपवेद लिखा गया है, जिसका उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद को दोस्तों सुश्रुत एक
ऋषि हुए हैं। सुश्रुत के अनुसार जो है आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है, याद रखेंगे। यानी सुश्रुत जो है कहते हैं कि आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। लेकिन यदि सुश्रुत ना दिया हो तो ऋग्वेद का उपवेद की बात की जाए तो आयुर्वेद होगा। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी दोस्तों। ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वैदिक काल में जो है हुई थी, याद रखेंगे। यानी संकलन जो हुआ था ऋग्वेद का वह किस काल में हुआ था? पूर्व वैदिक काल में जो है हुआ था, याद रखेंगे। अब लोहे की खोज, यानी आर्यों ने जो है दोस्तों लोहे की खोज जो है की थी, लेकिन तंबाकू से ये अपरिचित थे, याद रखें दोस्तों। तंबाकू से जो है ये अपरिचित थे। अब आता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आता है अब, यानी उत्तर वैदिक काल आता है। और उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक रहा था? उत्तर वैदिक काल का समय जो है दोस्तों 1000 BC से लेकर 1000 BC से लेकर 600 BC तक रहा था उत्तर वैदिक काल का समय। अब उत्तर वैदिक काल में जो है वेदत्रयी यानी त्रयी की रचना की गई। वेदत्रयी यानी वेदत्रयी में क्या है दोस्तों? इसमें जो है 3 ऋग्वेदों के बारे में बात की गई। ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद के बारे में आते हैं। तो ये 3 वेद है, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये तीनों किस में आते हैं? तो वेदत्रयी में जो है आते हैं। अब इन तीनों वेदों के बारे में जो है एक एक करके जानेंगे, तीनों वेद क्या क्या हैं और इन तीनों वेदों में क्या क्या है। सामवेद दोस्तों, सामवेद को जो है संगीत का जनक जो है कहा जाता है। यानी जो भी संगीत है तो ये संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो सामवेद को जो है कहा जाता है। सबसे पहले सुअरों का सबसे पहला प्रयोग जो है सामवेद में हुआ था और सामवेद को जो है पढ़ने वाले को उद्रात यानी उद्गाता जो है कहा गया है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद, याद रखें दोस्तों। गंधर्व वेद जो है किसका उपवेद है? सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। और इसके संकलनकर्ता कौन है? इसके संकलनकर्ता है भरत मुनि। यानी सामवेद का किसने संकलन किया है? तो सामवेद का जो है संकलन किया है भरत मुनि ने, याद रखें दोस्तों, ऋषि भरत मुनि ने। आप देखते हैं दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। यजुर्वेद दोस्तों, यजुर्वेद में जो है यज्ञ व कर्म कांडों से संबंधित चर्चाओं के बारे में जो है बताया गया है। यजुर्वेद जो है गद एवं पद दोनों में जो है लिखा गया है। ऐसी रचनाएं या धर्म ग्रंथ वगैरह जो कि गद एवं पद दोनों में लिखे जाते हैं उनको जो है चंपू काव्य जो है कहा जाता है। अब जो यजुर्वेद है उसको पढ़ने वाले को जो है क्या कहा जाता है? अर्धव्यो कहलाता है, याद रखें दोस्तों। यजुर्वेद को पढ़ने वाला जो है अर्धव्यो जो है कहलाता है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का जो है उपवेद है। इसके संकलनकर्ता कौन थे? ऋषि विश्वामित्र जो है इसके संकलनकर्ता थे यजुर्वेद के, याद रखें दोस्तों। यजुर्वेद के जो है संकलनकर्ता कौन थे? तो ऋषि विश्वामित्र जो है इसके संकलन करता थे, याद रखें दोस्तों। अब आता है चौथा वेद, आता है अथर्ववेद, जो कि सबसे नया वेद है, याद रखेंगे। अथर्ववेद देखते हैं। अथर्ववेद को जो है ब्रह्मवेद भी जो है कहा गया है और यह जो है सबसे नया वेद है। इसमें दोस्तों जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत और कृषि को प्रभावित करने वाले कीटों के बारे में जो है इसमें बताया गया है और औषधि के बारे में यानी जड़ी बूटियों के बारे में जो है इसमें बताया गया है। साथ ही अथर्ववेद में जो है कन्या जन्म की जो है निंदा की गई है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा या ब्राह्मण जो है कहा गया है। उपवेद क्या है? इसका शिल्पवेद जो है उपवेद है और इसके संकलन करता है ऋषि विश्वामित्र, याद रखें दोस्तों। यानी जो अथर्ववेद है इसके संकलन किसने किया था? तो ऋषि विश्वामित्र ने जो है इसका संकलन जो है किया था। अब देखते हैं दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ, यानी ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए? क्योंकि वेदों की जो है भाषा बहुत ही कठिन थी, यानी बहुत ही जटिल थी, लेकिन इनको समझने के लिए जो है उपवेदों को जो है लिखा गया था। लेकिन उपवेदों का संकलन किया गया था, यानी उपवेदों को जो है इनको संकलन जो है इनका बनाया गया था या जो भी लिखा गया था इनकी भी बहुत भाषा जो है जटिल थी। इसी प्रकार जो है ब्राह्मण ग्रंथों का जो है संकलन जो है किया गया, यानी ब्राह्मण ग्रंथों को जो है लिखा गया। ये कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? तो वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों का जो है अध्ययन यानी इनकी रचना जो है की गई। तो ब्राह्मण ग्रंथ को जो है वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है। ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय और संख्यायन व कौशितकी किसके ग्रंथ है? ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश
षड्विश और जैमिनी जो है ये तीनों सामवेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो कृष्ण शाखा, इसकी जो है 2 शाखाएं, कृष्ण शाखा में तैत्रेय और शुक्ल शाखा में जो है शतपथ, याद रखेंगे। और अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।